नमस्कार विद्यार्थियों। 18वां चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने आरबीएससी सिलेबस का अध्याय 19 प्रतिपालनीय कृषि। सबसे पहले हम बात करें प्रतिपालनीय जो कृषि है वो किसे कहते हैं। जो कृषिजन्य पादप हैं और दूसरे अपने जो पालतू जंतु हैं उनके उत्पादन व संवर्धन का ऐसा समाकलित तंत्र, मतलब दोनों को मिलाकर के कृषिजन्य पादप और पालतू जंतु दोनों के उत्पादन व संवर्धन का ऐसा समाकलित, समाकलित का अर्थ है मिला करके कोई तंत्र बनता है। तो समाकलित तंत्र जिसके अंतर्गत उनके उत्पादन स्थलों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए उत्पादन हम लंबे समय तक जारी रख सकते हैं, जिससे मानव की आवश्यकताएं भी पूर्ति होती रहें और उनको भी कोई नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार की जो कृषि है उसको हम कहेंगे प्रतिपालनीय कृषि। प्रतिपालनीय जो कृषि है उसकी विशेषताएं उसकी जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं उनकी हम बात करें तो सबसे पहली विधि है जैविक कृषि। जैविक जो कृषि है वो प्राकृतिक ढंग से, मतलब जो पारंपरिक अपना तरीका है उस ढंग से खेती करने की एक तकनीक है जिसमें कृत्रिम जो उपाय हैं उनका योगदान नहीं होता, उनका समावेश नहीं होता। अर्थात कैसे करते हैं, जैविक कृषि या जैविक खेती भी कह सकते हैं। तो जैविक जो खेती है वो कृषि की वह विधि है जिसमें एक तो अपने जो संश्लेषित उर्वरक हैं जैसे यूरिया वगैरह, संश्लेषित उर्वरक और जो संश्लेषित कीटनाशक हैं उनका उपयोग या तो करते ही नहीं है या करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में, न्यूनतम प्रयोग है वो करते हैं, तथा जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखे। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। बनाए रखने के लिए अब उपाय क्या हैं, फसल चक्र हैं, वो फसलों को बदल बदल करके बोना, हरी खाद उसका प्रयोग करना। हरी खाद का मतलब क्या है, कुछ पादप है उनको खेत में काट देते हैं एरो की सहायता से तो हरी खाद बन जाती है। कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है या कंपोस्ट है, खाद है, उसका प्रयोग करना। तो ये कहलाएगी क्या, जैविक कृषि। पारंपरिक ढंग से करना है और संश्लेषित जो रसायन है, कीटनाशक हैं, उर्वरक हैं उनका प्रयोग नहीं के बराबर, और भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उपाय भी किए जाते हैं। तो वो कृषि है जैविक कृषि। अब जैविक कृषि के उद्देश्य क्या हैं। जैविक कृषि से हमने बात की मृदा की जो उपजाऊपन क्षमता है उसमें वृद्धि होती है और उसको हम लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। दूसरा उद्देश्य है सूक्ष्म जीवों, मृदा जीवों, पौधे और जीव हैं उनसे संबंधित जो प्रणाली है उसके अंतर्गत जैविक क्रियाओं को बढ़ावा देना। जो रासायनिक उर्वरक हैं, रासायनिक कीटनाशी हैं, उनके स्थान पर सूक्ष्म जीव है, मृदा जीव है और पौधे और जीवों से संबंधित जो प्रणाली है उसको बढ़ावा देना है। प्राकृतिक तंत्रों का मित्रवत प्रयोग करना। वे जो प्राकृतिक तंत्र हैं, चाहे वो पादप है, मिट्टी है, जलवायु है, तो उसका मित्रवत हम प्रयोग करें, न कि कीटनाशक है, रसायन है उनसे उनको खराब करें। स्थानीय कृषि क्रियाओं तथा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का खेती में प्रयोग करना। स्थानीय कृषि क्रिया से अर्थ क्या है कि भाई जैविक कृषि हम करेंगे तो उसमें जो अपने उत्पाद हैं, फल सब्जियों के अपशिष्ट हैं, जो पशु हैं उनका मलमूत्र है, उन क्रियाओं को भी हम उसमें शामिल करते हैं और ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, उनको हम खेती में प्रयोग करते हैं। फिर उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ। यदि हम जैविक कृषि करेंगे तो उस कृषि के जो उत्पाद है वो भी उच्च गुणवत्ता वाले रहेंगे। और नवीन कृषि तकनीक के उपयोग से प्रदूषण को समाप्त करना। ये जो कृषि तकनीक है उससे हमें कम से कम कीटनाशी और उर्वरक का प्रयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरक, तो उससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम से कम होगा। फिर बात आती है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या हैं, तो जैव उर्वरक वे सूक्ष्म जीव
जो मृदा की पोषकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा की पोषकता बढ़ाते हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक है, उसकी जो विशेषता क्या है, वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने के साथ साथ में जो मृदा से पादप है, खनिज जो प्रक्रिया खनिजों को ग्रहण करते हैं, तो ये खनिजों के निर्माण की जो प्रक्रिया खनिजीकरण है उसको भी तेज करते हैं जैव उर्वरक। ये अपना मुख्य टॉपिक है। कौन कौन से प्रमुख जैव उर्वरक हैं? तो सबसे पहला अपना ग्रुप आता है सहजीवी जीवाणु, जिसका हमने पहले भी पढ़ा है कक्षा 11 में, राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु है वो अपने दलहन जाति के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में, लेग्यूमिनेसी जो कुल हम बोलते हैं, उनकी जड़ों में जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें जिनको हम बोलते हैं, गांठें बनाकर रहते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। बदले में देखो, सहजीवी का अर्थ क्या होता है, दोनों को लाभ हो रहा है। बदले में ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदल देते हैं और उस अमोनिया को पादप, जिसको हम परपोषी बोल रहे हैं, पादप ग्रहण कर लेता है। तो ये जो वायुमंडलीय मुक्त नाइट्रोजन है उसका उसके यौगिकों में बदलना, ये भी परिभाषा बनती है, उसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन यौगीकरण। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में बदलना, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो ये पहली जो जैव उर्वरक हुआ सहजीवी जीवाणु, कौन सा, राइजोबियम। फिर नेक्स्ट नंबर 2, असहजीवी जीवाणु। इनके कई उदाहरण हैं, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, क्लोस्ट्रीडियम, ये कुछ असहजीवी जीवाणु हैं। सहजीवी का अर्थ क्या है भाई, दोनों जातियों को लाभ होता है, जीवाणु को भी लाभ होगा, वो जिस पादप पर निवास करते उसको भी लाभ होगा। असहजीवी जीवाणु क्या है, ये जो जीवाणु है मृदा में उपस्थित मुक्त नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देते हैं, और स्थिरीकरण का अर्थ है वही नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में बदलना। तो ये जीवाणु क्या करते हैं, भूमि में जो मुक्त नाइट्रोजन है उसको पहले अवशोषित करते हैं और अवशोषित करके उसको किस में बदलते हैं, कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में। तो ये प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों में बदल दिया। अब क्या होगा, ये जो जीवाणु थे सहजीवी जीवाणु, इनकी जब मृत्यु हो जाएगी तो कुछ अपघटक हैं, इनका क्या करेंगे, अपघटन कर देंगे, और अपघटन कर देंगे तो इनसे क्या विमुक्त होगी, अमोनिया, और वो अमोनिया किस में बदल जाएगी, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। और ये जो रूप है नाइट्राइट और नाइट्रेट, उस रूप का पादप उपयोग कर लेते। तो सहजीवी तो डायरेक्ट कर रहे थे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल करके। असहजीवी क्या करेंगे, ये पहले कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं, उनमें बदलते हैं नाइट्रोजन को। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो जो अपघटक है इनका अपघटन कर देंगे, तो उस अपघटन से अमोनिया और अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्रेट। तो ये प्रक्रम है। एक असहजीवी जीवाणु, उसका उदाहरण दिया हमने, एजेटोबैक्टर। कौन सा, एजेटोबैक्टर को चावल, कपास, मक्का इनके साथ उगा करके लगभग 20% जो उत्पादन है उसकी वृद्धि की जाती है। तीसरा जो प्रकार है नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, इनके उदाहरण है एनाबीना, नोस्टॉक, प्लेक्टोनिमा। ये सब क्या हैं, ये प्रोकैरियोटिक असहजीवी जीव हैं और नाइट्रोजन यौगिकीकरण है उसका कार्य करते हैं। अब जो नील हरित शैवाल हैं उनमें विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, हेटेरोसिस्ट। ये जो कोशिकाएं हैं उनमें एक विशेष प्रकार की जीन है जिसको क्या कहते हैं, निफ जीन। तो ये निफ जीन द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण की जो क्रिया है वो की संपन्न होती है। वर्तमान में हम बात करें तो एक नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है, उसके साथ में एक जलीय टेरिडोफाइट है जिसका नाम है एजोला।
तो उसको भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक अन्य है दूसरा जिसका नाम है एनाबिना पिन्नाटा, वो भी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। एक एनाबीना है जो अभी बताया हमने एजोला, तो एजोला की जो पर्ण है उसमें एजोली नामक एक एनाबीना पाया जाता है, उसका भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। किसके द्वारा? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक द्वारा। फिर चौथा इसका टाइप है कवक मूल। तो जो कवकों का पौधों की जड़ों के साथ, कवक और मूल देखो दोनों इसमें शामिल है, कवकों का पौधों की जड़ों के साथ जो सहज जीवन है उसको हम क्या कहते हैं? कवक मूल, जिसका दूसरा नाम है माइकोराइजा। अब देखो सहजीवी जो हो गई, सहजीवन का जो संबंध है विशेष संबंध है, इसका अर्थ समझे आप। सहजीवी हैं उससे दोनों को लाभ होगा। जैसे कवक और मूल है, मान लो इसमें दो, तो कवक क्या कार्य करेंगे? कवक भूमि से अवशोषित पोषक तत्व हैं वो पादप को देंगे, मूल को देंगे, मतलब परपोषी को देंगे। और परपोषी को दे देंगे, कवक अपना भोजन खुद बना नहीं सकते, तो बदले में क्या ले लेंगे? कवक परपोषी से अपना पोषण प्राप्त कर लेंगे। तो ये ऐसा जो संबंध है वो संबंध क्या कहलाता है? सहजीवन। और ऐसे जो जीव हैं वो कहलाते हैं सहजीवी। फिर नेक्स्ट हम बात करें पांचवा जो प्रकार है फास्फेट विलयनकारी जीवाणु। फास्फेट जो विलयनकारी जीवाणु हैं उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे सूडोमोनास, माइक्रोबैक्टीरियम, बैसिलस। ये जो जीवाणु है मृदा में उपस्थित अप्राप्य जो कार्बनिक फास्फेट है उसको किस में बदल देते? प्राप्य कार्बनिक फास्फेट में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये 5 टाइप हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं हम। प्रतिपालनीय कृषि के बारे में पढ़ा हमने, प्रतिपालनीय कृषि की विधियां पढ़ी, जैविक कृषि, जैविक कृषि के उद्देश्य, जैव उर्वरक। तो पहली जो विधि पढ़ रहे हैं हम जैविक कृषि। तो जैविक जो कृषि है उसी के बारे में अभी तक हम बता रहे हैं कि जैविक कृषि में जो जैव उर्वरक काम में लेते हैं और वो प्रमुख जैव उर्वरक कौन कौन से हैं। तो पहले सहजीवी जीवाणु बताए हमने, दूसरे असहजीवी, तीसरे नील हरित शैवाल, चौथे बताइए कवक मूल और पांचवे फॉस्फेट विलयनकारी जीवाणु। ठीक है, इसके बाद में अन्य जो प्रकार है वो नेक्स्ट वीडियो।